साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को मैं एक बार फिर से जय हिंद कहता हूं। और आज मैं दो तीन बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। एक तो वो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश के अभी के प्रधानमंत्री सरेंडर दास मोदी ने क्या कहा था और आज क्या कर रहे हैं, दोनों के कथनी और करनी के वो मैं फेकू दास मोदी के उन तमाम उस दो चार वीडियो को जो चाइना से संबंधित है मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उसके बाद आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं दिखाऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के भारत के प्रधानमंत्री सरेंडर दास मोदी ने क्या कहा था। स्क्रीन पर आप देखिएगा कि वो क्या कहा था। मैं आप शुरुआत करता हूं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। यही बात किसी और ने नहीं बल्कि आज के फेंकू प्रधानमंत्री सरेंडर दास मोदी ने भारत के तब के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह से 2009 में की थी। अगर आज ये बात हम, आप और इस देश के तमाम वो इंटेलेक्चुअल, वो तमाम जो देश और राष्ट्र के सच्चे आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नक्सली, उन्हें तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो देश की आजादी के 70 सालों के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कभी नक्सल, कभी अर्बन नक्सल, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ, कभी देशद्रोही, कभी गद्दार, ऐसे तमाम शब्दों से इस जो बीजेपी के आईटी सेल और संघीय आईटी सेल है वो किया कर। ये सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और कारण हम युद्ध के प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन सुन ले दुनिया, सुन ले ये चाइना, अहिंसक हैं, हम नपुंसक नहीं हैं। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में शहीदों के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया हो, लेकिन देश की जनता, इस देश की जनता ऐसे तमाम आतंकवादी हैं उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत रखते हैं। और चाइना और पाकिस्तानी क्या किसी भी ऐसे दुश्मन राष्ट्र के साथ दो दो चार हाथ करने को तैयार हैं। ये तो बेशर्मी का हद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र और देश का नाम जो है वो गर्त में डाल दिया है। शहीदों के नाम पर मजाक करना, शहीदों के मजाक उड़ाना और शहीदों के साथ अपमान करना और शहीदों के नाम पर राजनीति और वोट लेना, ये हमारे देश की भारतीय राजनीति का इतिहास नहीं था। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि आप तमाम साथी एकजुट होकर के आवाज उठाइए। जरा इस वीडियो को सुनिए कि भारत के तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उभरे सरेंडर दास मोदी ने क्या कहा था। और जब ये चुनाव लड़ रहे थे, जब प्रधानमंत्री बनने का पहली पारी ये खेल रहे थे और आज ये क्या बोल रहे हैं, दोनों का अंतर आप इस फिल्म पर सुनिए। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे सत्ता की, कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है,
न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो सुना आपने, ऐसा महसूस होता है कि सरेंडर दास मोदी ने भारत की आत्मा पर कालिक पोत दी है। देखिए आपके स्क्रीन पर फेकू पीएम का बयान। ये इससे ज्यादा शर्मसार बयान नहीं हो सकता जिसे हर भारतवासी आज शर्मसार हो रहा है। चाइना की कंपनी चाइना की कंपनी वीवो के पास आईपीएल का स्पॉन्सरशिप है। क्या अमित शाह जी का बेटा इस करार को तोड़ने की हिम्मत दिखाएगा या सिर्फ आम जनता ही चाइना के खिलाफ लड़ेगा? यह भी मैं पूछना चाहता हूं। पेटीएम, इसका एक बड़ा भाग जो चाइना को उसका इनकम देता है, क्या पेटीएम को रोका जाएगा? क्या पेटीएम के खिलाफ आप आवाज उठा पाएंगे? संघाई चाइना की कंपनी है जिसे अभी 20-25 दिन पहले ही 1126 करोड़ का ठेकेदारी दिया गया। कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने का 3600 करोड़ 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट चाइना को दिया गया। क्या इस देश में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना सके? ये दलाली करके, सीमा पर शहीदों के नाम पर राजनीति करके आपको लगता है कि हम तीसरी पारी खेल लेंगे? मुश्किल है। बिहार की राजनीति जीत जाएंगे, मुश्किल है साथियों। बिहार के लोग बहुत मजबूत है राजनीतिक रूप से। वो समझने लगे हैं कि ये जो चुनाव है, बिहार रेजिमेंट को आगे करके आप बिहार की राजनीति को, बिहार विधानसभा जीत जाओगे, ये संभव नहीं है। इस रिपोर्ट को जरा सुनिए और आप खुद अंधभक्ति के ऊपर ऊपर उठकर देखिए कि वर्तमान कानून व्यवस्था को भी, इस जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें 2 पिक्चर है। एक पूर्व डीएसपी जो देवेंद्र सिंह है, जो पुलवामा का मास्टरमाइंड है, जिसको एनआईए ने अरेस्ट किया था दिल्ली चुनाव से पहले, और आतंकियों के साथ गांठ का आरोप है, इसे बेल दे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस गुजरात संजीव भट्ट का नाम भी आपने सुना होगा। 30 साल पुराने पुलिस हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास और जेल दे दिया जाता है। ये कौन सी राजनीति खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है साथियों। इस देश को बताने की जरूरत है, इस देश को कहने की जरूरत है कि 6 साल में 3 ऐतिहासिक हमले होते हैं। उरी में हमला होता है, पुलवामा में हमला होता है, गलवान में हमला होता है, और उसके बाद जो है चुनाव की तैयारी शुरू होती है, चुनाव का शंखनाद शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री हर मंच से पुलवामा पर वोट मांगना शुरू कर देते हैं। बस तीनों ही एक संजोग है, या तीनों हमले चुनाव के लिए शंखनाद करने की जो कला चुनाव से पहले की गई है, ये एक संजोग है या प्रयोग है? इस देश के सियासत को बताना चाहिए। जरा इस वीडियो को सुनिए। पुलवामा के नाम पर शहीदों से किस तरीके से वोट मांग रहे हैं देश के प्रचार मंत्री कम प्रधानमंत्री सरेंडर दास मोदी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मोदी जी अब चाइना बॉर्डर पर गलवान में बिहार रेजिमेंट को निहत्थे आगे कर शहीद कराकर बिहार विधानसभा को जीतना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में जो अब तक नहीं कर पाए वो करना चाहते हैं, जो कि खून की राजनीति से, जिस पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई हो, फिर वो खून की राजनीति करके शहीदों के नाम पर वोट बटोरना चाहती है, और जिसका 2020 आप जो है 2019 में खेल चुके हैं। 16वीं बार लगातार पेट्रोल डीजल में वृद्धि की गई है। कोई बाहर मीडिया, कोई गोदी मीडिया नहीं बताना चाहती, और ये शहीद कराकर इस बार चाइना को सिलेक्ट किया गया है। और चाइना पहले कश्मीर को, पंजाब और कश्मीर पर राजनीति हुई, अब जो है लद्दाख और चाइना पर राजनीति हो रही है। दिल्ली दंगा सहित डीजल पेट्रोल में वृद्धि, हत्या, बलात्कार, अर्थव्यवस्था, महंगाई, और रोड पर जो है 1400-1300 किलोमीटर दौड़ते बिलखते बच्चे, भूखे नंगे बच्चे,
इन तमाम लोगों को भुला करके इस देश के 130 करोड़ की आबादी को दंगा से भटका करके और आप फिर से एक बार बिहार विधानसभा और बंगाल विधानसभा की पारी खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने दे। मैं इस देश की जनता से आखिरी अपील करता हूं कि आप इस बात को समझिए, ये तमाम चीजें स्क्रिप्टेड थी और ये जानबूझ करके ये खेल खेला गया है। फिर भी हम देश की एकता और अखंडता के साथ हैं और प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोला है, इस देश की जनता से माफी मांगे प्रधानमंत्री कि क्यों आप पब्लिक एक देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके का इतना बड़ा झूठ, और एक झूठ नहीं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जब भी कुछ मुंह खोलो तो झूठ ही निकलता है। क्या इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री को बनाए रखना चाहिए? मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं, आप आवाज उठाइए, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रचार मंत्री, ऐसे फेंकू सरेंद्र दास मोदी के खिलाफ आवाज उठाइए। भारतीय राजनीति में अगर ऐसा बना रहा तो ये मुल्क बिक जाएगा, जो बिक चुका है, और इस मुल्क पर शहीदों के नाम पर राजनीति करके एक एक करके तक मार दिया जाएगा। शहीदों के नाम पर राजनीति करके इस देश में अमन चैन के शांति को तोड़ दिया जाएगा। इस देश के संविधान, इस देश की कानून व्यवस्था को ब्रेक कर दिया जाएगा। और ये जो अहंकार और जो कह सकते हैं कि अहंकार के नाम पर और सरकार जो चलाई जा रही है, इस सरकार के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, मेरी अपील है आप तमाम साथियों से, आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जय हिंद।